हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पाइथन से लिखने वाला हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम छोटा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। आज का प्रोग्राम का फंक्शन यही है, हम यूज़र से एक मार्क्स का इनपुट लेंगे और फिर इसको चेक करके इसको ग्रेड देंगे। इसमें हम लूप लगा के रखेंगे ताकि यूज़र जब तक चाहे वो एंट्री कर सकता है। जैसे ही वो प्रोग्राम से बाहर जाएगा, जितनी भी एंट्री किया है वो एक डिस्प्ले होगा और दूसरा एक टेक्स्ट फाइल में सेव होगा। तो ये है आज का प्रोग्राम का सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले एक लूप लगाएंगे, क्योंकि यूज़र बार बार चाहे तो एंट्री कर सकता है। कोई भी काम अगर रिपीटेडली किया जाए तो उसके लिए लूप का ज़रूरत होता है। लूप लगाने के लिए पहला कमांड होता है व्हाइल ट्रू और उसके बाद कोलन। ये शुरू होता है और ब्रेक लिखने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे एरर हैंडलर। ये ट्राई से शुरू होता है, ट्राई स्पेस देकर कोलन और नीचे हम एरर हैंडलर लिखेंगे सबसे आखिरी में। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम है मार्क्स। ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद इनपुट देंगे और फिर यूज़र के लिए एक मैसेज टाइप करेंगे कि वैलिड एंट्री 0 से 100 तक है। अब यूज़र जैसे ही नंबर एंट्री करेगा वो मार्क्स वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। अब हमारा पहला काम है ये चेक करना यूज़र ने जो एंट्री किया है वो सही है या गलत। तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ़ मार्क्स जो वेरिएबल है वो अगर लेस देन 0 और मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, मतलब इनवैलिड है, तो एक मैसेज प्रिंट करना है। प्रिंट ब्रैकेट के अंदर प्लीज़ एंटर ए वैलिड मार्क्स बिटवीन 0 to 100। नेक्स्ट कमांड हम देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है अगर इनवैलिड एंट्री होने के बाद भी प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहेगा और यूज़र को फिर से नंबर एंट्री करने का मौका मिलेगा। जैसे ही उसने एंट्री किया तो मार्क्स वेरिएबल पर स्टोर हुआ। अगर वो सही है तो नीचे जो इफ ब्लॉक है अब उस ब्लॉक पर आएगा। यहाँ पर इसको ग्रेड दिया जाएगा। इफ मार्क्स इक्वल और ग्रेटर देन 90, तो ग्रेड जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसमें वैल्यू ऐड होगा एक्सीलेंट। उसके बाद एल इफ, उसमें भी मार्क्स इक्वल और ग्रेटर देन 75 है तो वेरी गुड। इस तरीके से हम इसमें कुछ लेयर देंगे और आखिरी में कमांड होगा इफ कमांड ख़त्म होता है एल्स से, एल्स ग्रेड इक्वल फेल। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है। अब हम एक प्रिंट कमांड देंगे ताकि यूज़र का मार्क्स और ग्रेड को डिस्प्ले किया जा सके। तो प्रिंट कमांड के साथ एफ मतलब फॉर्मेट और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर योर मार्क्स, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मार्क्स जो वेरिएबल वो मेंशन करेंगे एंड ग्रेड इज़, उसके बाद भी कर्ली ब्रेसेस देंगे और ग्रेड जो वेरिएबल है उसको मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रिंट फंक्शन जो है डिस्प्ले करेगा। अब उसके बाद हम यूज़र को एक ऑप्शन देंगे, वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो येस लिखना पड़ेगा और अगर प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हैं तो नो लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम अगेन नाम का एक वेरिएबल बनाया, अगेन इक्वल इनपुट देकर एक मैसेज टाइप किया कि अगर आप एंट्री करना चाहे तो येस या बाहर जाना चाहे तो नो टाइप कीजिए। उसके बाद हम डॉट स्ट्रिप लिखेंगे। ये स्ट्रिप फंक्शन जो येस या नो टाइप करेगा उसका आगे अगर पीछे कोई स्पेस अगर है तो उस स्पेस को रिमूव कर देगा। उसके बाद डॉट देकर फिर से लोअर लिखा गया है, मतलब यूज़र चाहे कैपिटल में टाइप करे चाहे टाइटल में टाइप करे, वो हम कन्वर्ट कर देंगे लोअर केस में। जब यूज़र का इनपुट आ जाएगा अगेन में स्टोर हो जाएगा, तब हम फिर एक इफ़ लॉजिकल लगाएंगे। इफ़ अगेन नॉट इक्वल येस, अगर येस नहीं है, नो सिलेक्ट किया है, तो प्रिंट करेगा थैंक यू गुड बाय और फिर ब्रेक, मतलब इस प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। उसके बाद हम जो एरर हैंडलर शुरू में दिया था ट्राई, उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है एक्सेप्ट वैल्यू एरर। वैल्यू एरर एक इनबिल्ट फंक्शन है। उसके बाद प्रिंट दिया गया अगर यूज़र
नंबर के बदले कोई टेक्स्ट टाइप कर देते हैं तो वो एरर होगा और उस एरर को ट्रैप करके यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया जाएगा और उसके बाद वो फिर से वापस यूज़र एंट्री के लिए वेट करेगा। चलिए अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब हम प्रोग्राम से बाहर जाएंगे तो यूज़र जितना भी एंट्री किया है उन सारे एंट्री को एक बार हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो इसके लिए मैं 2 और वेरिएबल बना लेता हूँ जो इस लूप के बाहर होगा। तो सबसे ऊपर टाइप कर लेता हूँ मार्क्स अंडरस्कोर लिस्ट और ग्रेड अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल ब्लैंक, जो थर्ड ब्रैकेट है ये लिस्ट के लिए ये साइन यूज़ होता है, तो ये ब्लैंक वेरिएबल है। अब उस दोनों वेरिएबल को हम जो प्रिंट कमांड लिखा है इफ स्टेटमेंट के नीचे, उसके नीचे मार्क्स अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे। कहाँ से? मार्क्स वेरिएबल से। उसी तरह ग्रेड अंडरस्कोर लिस्ट, और इसको भी अपेंड किया है ग्रेड वेरिएबल से। यूज़र जो भी इनपुट करेगा इन दोनों चीज़ों में अपेंड होगा, मतलब जितने रिकॉर्ड होगा वो सारे के रिकॉर्ड यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। तो हम 2 वेरिएबल बना लिए हैं और दोनों में डेटा अपेंड हो चुका है। अब जो इफ़ अगेन नॉट इक्वल येस जो ब्लॉक है उसमें प्रिंट कमांड में थोड़ा चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं समरी ऑफ ऑल एंट्रीज फॉर आई। फॉर एक कंडीशन है, एक टाइप का लूप है, आई का वैल्यू 0 है, ये इंटीजर है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एम और जी 2 टेम्पोररी वेरिएबल बना है। उसके बाद इन ई न्यूमेरेट, एक्चुअली ये ई न्यूमेरेट बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, उसको कॉल किया गया। फिर ब्रैकेट के अंदर जीप लिख कर मार्क्स अंडरस्कोर लिस्ट और ग्रेड अंडरस्कोर लिस्ट जिसमें डेटा है उन दोनों वेरिएबल को यहाँ कॉल किया है, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा लगाकर 1 दिया। 1 जो आई का वैल्यू 1 हो गया। अब हम नीचे जब प्रिंट कमांड लिखेंगे उसको एफ के बाद हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आई, मतलब इसका वैल्यू है 1, और उसके बाद सिंपल टेक्स्ट मार्क्स, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में एम जो टेम्पोररी वेरिएबल है जिसमें एक एक करके डाटा आएगा, वो मार्क्स का डाटा आएगा, और ग्रेड में जो जी लिखा है वो ग्रेड का डाटा यहाँ पर स्टोर होगा। और उसके बाद जो एक प्रिंट कमांड है थैंक यू गुड बाय। तो इस ब्लॉक यहीं पर ख़त्म होता है। और अब हम इसको रन करवा के देखते हैं ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। जब मैंने रन कराया तो देखिए यहाँ पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। जो मैंने प्रिंट एफ कमांड लिखा है उसमें एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए हैं। अब नीचे देखिए सिंटेक्स एरर में लिख के दिया भी है इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगेट एक कॉमा। तो हम वहाँ पर कॉमा लगा देते हैं और सेव करके फिर से रन करवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक इनवैलिड नंबर टाइप किया है 125, तो मैसेज दिखा रहा है ये नंबर इनवैलिड है। उसके बाद मैंने कुछ नंबर्स टाइप किए हैं और वो देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो दिखा रहा है ग्रेड। उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अनदर मार्क्स एंट्री, हमने येस किया और फिर से हमने मार्क्स देने लगे और कुछ इस तरीके से मार्क्स दिया जैसे ग्रेड ठीक ठाक दिखा रहा है कि नहीं ये देखने के लिए। उसके बाद जैसे मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया नंबर्स की जगह तो वहाँ पर भी देखिए एक एरर मैसेज या वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हुआ है। और उसके बाद जैसे मैंने नो किया है तो देखिए समरी ऑफ ऑल एंट्रीज, जितने एंट्री हमने किया है 5 एंट्री वो यहाँ पर दिख रहा है। तो आपने देखा प्रोग्राम झक्कास चल रहा है, लेकिन मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलकर जो डेटा डिस्प्ले हुआ है उसको हम एक फाइल पर सेव करना चाहते हैं, एक टेक्स्ट फाइल में हम सेव करेंगे। तो चलिए कैसे सेव होगा देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कमांड लिखना नहीं है। जो इफ़ अगेन लूप लगा है उसके अंदर हम एक लाइन लिखेंगे पहले विथ ओपन और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा देकर एक फाइल नेम टाइप कर देंगे .txt एक्सटेंशन देकर, फिर कॉमा लगाकर लिखेंगे W, ये है राइटर मतलब राइट होगा फाइल पर, ब्रैकेट क्लोज करके एज इफ़ एक वेरिएबल है जो फाइल को होल्ड करेगा। उसके बाद जो प्रिंट कमांड था जिसको डिस्प्ले हो रहा था उस
प्रिंट कमांड को हटाकर वहाँ पर एक वेरिएबल टाइप कर दिया सामारी अंडरस्कोर लाइन, मतलब आप प्रिंट नहीं होगा, इस वेरिएबल में वो डेटा स्टोर हो जाएगा। और उसके नीचे प्रिंट करके क्या प्रिंट करना है, जो ऊपर सामारी अंडरस्कोर लाइन है जिसमें डेटा है वो वाला हम यहाँ पर कॉल किया है उस वेरिएबल को। और उसके नीचे एफ जो फाइल ओपन है डॉट राइट अंडरस्कोर क्या राइट होगा, सामारी अंडरस्कोर लाइन प्लस उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है /n, एन का मतलब न्यू लाइन। तो इस तरीके से हम फाइल को यहाँ पर सेव किया है marks_create.txt। जनरली ये फाइल जो एग्जिस्टिंग फोल्डर में ये प्रोग्राम है उसी फोल्डर में सेव होता है। अब नीचे जो प्रिंट कमांड है उस प्रिंट कमांड को भी थोड़ा बहुत चेंज करके देता हूँ और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो जब हम प्रोग्राम को रन किया है तो देखिए एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है और ये वही बोल रहा है इंडेंट में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये गड़बड़ कहाँ है। तो ये जो फॉर कमांड है जो विथ के नीचे था, ये थोड़ा एक टैब प्रेस करके राइट साइड में हटा दिया है, इंडेंट चेंज कर दिए हैं और उसके नीचे का जो 4 लाइन है उसको भी हटा दिए। अब हमने जैसे रन किया तो ये चल गया और मैंने यहाँ पर कुछ एंट्री करके सेव करता हूँ, इसको देखते हैं वो फाइल में सेव होता है या नहीं। तो ये हमने फाइल में ये हमने नो जैसे किया, ये समरी ऑफ ऑल प्रोडक्ट दिख रहा है। अब हमें चेक करना है फाइल में सेव हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये फाइल में नोटपैड में ये टेक्स्ट फाइल में सेव हो चुका है। जो 5 हमने रिकॉर्ड बनाया वो रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर फोल्डर पर भी आप अपना टेक्स्ट फाइल सेव कर सकते हैं और ऐसे में आपको जहाँ पर फाइल ओपन हो रहा है वहाँ पर फोल्डर पाथ देने पड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिया और उस ई ड्राइव में ये जाके सेव भी हो चुका है। तो ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप एग्जिस्टिंग फोल्डर में सेव करेंगे या पर्टिकुलर किसी दूसरे फोल्डर में सेव करेंगे। खैर सेव हो चुका है, छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिला है। ऐसे ही सीखने के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।